कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि महालक्ष्मी व्रत जो कि इस समय चल रहा है, महालक्ष्मी व्रत में हम गजलक्ष्मी या हाथी की पूजा कैसे करते हैं। संपूर्ण पूजा विधि में बताऊंगी। माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करते हैं, 16 दिन का व्रत कैसे रखा जाता है, अगर आप 16 दिन का व्रत नहीं रख सकते तो कब व्रत रखेंगे, कब व्रत शुरू हो चुका है, कब समाप्त होगा, ये सारी बातें आपसे शेयर करूंगी। धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो चुकी है। 16 दिनों तक मनाया जाने वाला महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद की अष्टमी तिथि से आरंभ होता है। साथ ही यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। इस साल यह व्रत 3 सितंबर से शुरू हो गया है और यह व्रत 17 सितंबर को संपन्न होगा। इस व्रत में माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने तथा उनका आशीर्वाद पाने के लिए व्रत किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान किए गए व्रत, पूजा और उपाय बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से जातक को बहुत सारा धन दौलत मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि और उसके कुछ नियम। महालक्ष्मी का व्रत 16 दिन तक किया जाता है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत के इन दिनों में रोजाना सूर्योदय से पूर्व जाग जाना चाहिए और स्नान के बाद 16 व्रत का संकल्प करना चाहिए। यदि आप 16 दिन का व्रत नहीं रख सकते तो शुरू के 3 व्रत या आखिरी के 3 व्रत भी रख सकते हैं। 16 दिन के व्रत का संकल्प लेने के लिए कलाई पर 16 गांठ लगी मौली बांधें। एक मौली लेंगे, उसमें 16 सूत्र होने चाहिए और उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे आप 16 गांठें बांध लें। उसे आप या तो गले में पहन सकते हैं या अपने बाजू में बांध लें। महालक्ष्मी की पूजा शाम के समय शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, तो यह बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। ऐसे में शाम के समय पुनः स्नान करके लाल वस्त्र ज़रूर पहने और पूजा स्थल की साफ सफाई करके लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उसके बाद केसर मिश्रित चंदन से चौकी या आप चावल ले सकते हैं, चावल से अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल बनाने के बाद उसके ऊपर जल से भरा कलश रखेंगे और कलश के ऊपर चावल से भरी कटोरी रखेंगे। साथ ही श्रीयंत्र अगर आपके पास हो तो श्रीयंत्र जरूर शामिल करें पूजा में। दक्षिणावर्त शंख शामिल करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। कौड़ी और चांदी का सिक्का जरूर रखें पूजा में। तो यह सारी चीज़ें बहुत शुभ मानी जाती हैं और माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। साथ ही हल्दी के से कमल बनाकर उसके ऊपर हाथी पर बैठी माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। अगर आपके पास हाथी पर बैठी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं है तो आप माँ लक्ष्मी की फोटो रख सकते हैं, या जिसमें गज बना हो, हाथी बना हो, वो फोटो रख सकते हैं, या फिर आप हाथी खरीद लें और माँ लक्ष्मी को साथ में रखें। माँ लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा रख के आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की आराधना करें। फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी के प्रतिमा के सामने चांदी के सिक्के और कौड़ी रखें। अब कमल के पुष्प, अगर कमल का पुष्प मिल पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी फूल आप आसानी से मिल पाए तो वो आप चढ़ाएं। उसके साथ अगर आप चावल की खीर बना पाए तो बहुत अच्छा है। उसके साथ फल फूल माला आप अर्पित करेंगे। अच्छा चंदन, लाल सुपारी, नारियल माँ लक्ष्मी को पूजा में अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद रंग की चीज़ का भोग अगर आप खीर माँ लक्ष्मी को बनाएं तो सबसे ज़्यादा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही हाथी की पूजा करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। हाथी को सोने की चीज़ चढ़ाई जाती है, तो बहुत से लोग सोने की चीज़ नहीं बना पाते हैं तो बेसन से बने 16 श्रृंगार, बेसन को से 16 श्रृंगार की आकृति बनाते हैं। जैसे बेसन का आप कंगन बनाएंगे, मांग टीका बनाएंगे, नथिया बनाएंगे, कान के झुमके बनाएंगे। इस तरह से बेसन को बनाकर उसको तलकर वो सारी चीज़ें भोग में लगाई जाती हैं। साथ में नमकीन मठरियाँ और मीठी मठरियाँ भी बनाई जाती हैं जो कि पूजा में शामिल की जाती हैं, माँ लक्ष्मी के भोग में शामिल की जाती हैं। तो गज की पूजा करने के लिए सबसे पहले अगर आप सोना है, आपके पास सोना, आप उस दिन अगर आप सोना खरीद के ला पाएँ तो सोना गज को या हाथी को ज़रूर चढ़ाएं। अगर नहीं ला पाएँ तो बेसन की चीज़ें, जो बेसन से जो 16 श्रृंगार बनाए हुए हैं उसे अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और उसके बाद घी का दीपक जला कर रखें। माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने से पहले
हाथ में 16 गेहूं के दाने और फूल लेकर गजलक्ष्मी की व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें। माँ लक्ष्मी को शांति प्रिय है, तो बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि माँ लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती, लेकिन आरती करनी चाहिए। लेकिन आरती के समय आप घंटी ना बजाएं, बहुत शांति से, बहुत प्यार से माँ लक्ष्मी को कि आप आरती गाएं, पूजन करें। और महालक्ष्मी के 108 नाम आप अगर आपको याद हो या आप कहीं से पढ़ सके तो ज़रूर पढ़ें। तो इस तरह से आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। उसके साथ इस तरह से गजलक्ष्मी की पूजा और हाथी की पूजा की जाती है। हाथी को दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें पूजा में, और सरल तरह से इस तरह से गज की और हाथी की पूजा की जाती है। आशा करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। उद्यापन करने के अगले दिन हाथी से स्वरूप जो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है उसको आप जलाशय में समर्पित कर दें। जो श्रृंगार का सामान है वह आप किसी ब्राह्मण या सुहागिन महिला को दान दे दें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।